हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ये बता दूं कि इस चैप्टर के बहुत सारे लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास कॉन्ड्रिच थाइस। तो कॉन्ड्रिच थाइस, इसका नाम हम पहले समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। तो कॉन्ड्र यानी कि कार्टिलेज और इथाइज यानी कि फिशेज। तो इस क्लास में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कैसे होंगे, कार्टिलेजिनस फिशेज होंगी। कुछ जो हमने पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है उन चीज़ों को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि ये क्लास कॉन्ड्रिच थाइस किसके अंडर में आता है। तो ये जो क्लास कॉन्ड्रिच थाइस है ये डिवीज़न गैनाथोस्टोमाटा के अंडर में आएगा। जैसे कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास जॉ प्रेजेंट रहता है, तो ये डिवीज़न गैनाथोस्टोमाटा के अंडर आता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो गैनाथोस्टोमाटा है ये 2 सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला यहाँ पे आता है आपका पाइसेज और दूसरा है टेट्रापोडा। पाइसेज यानी कि जिनके पास फिन्स प्रेजेंट हैं, और टेट्रापोडा यानी कि जिनमें लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। अगेन अब ये जो पाइसेज है ये 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला इसका जो क्लास आता है कॉन्ड्रिच थाइस और दूसरा है ऑस्टिच थाइस। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे क्लास कॉन्ड्रिच थाइस। तो ये यहाँ पे चीज़ें रिवाइज करनी ज़रूरी थी, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि ये क्लास कॉन्ड्रिच थाइस किसके अंडर में आता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लास कॉन्ड्रिच थाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट की अगर बात करें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मराइन होते हैं, यानी कि मराइन वाटर में ये सर्वाइव करते हैं, मराइन वाटर में ही ये मिलेंगे। अब हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी जैसे कि फिश की बॉडी होती है तो उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी ही कहा जाता है। अब हम इनके बॉडी के अंदर माउथ की बात कर लें तो इनका माउथ क्या होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है इनके बॉडी में। और इनके माउथ में क्या होगा, पेयर ऑफ जॉ प्रेजेंट होंगे, यानी कि जबड़ा प्रेजेंट होता है इनके माउथ में। और ये जो जॉ होता है वो बहुत ही पावरफुल जॉ इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये तो इनके माउथ की बात हो गई। कुछ और हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनके क्या क्या हैं। माउथ के बाद हम बात करेंगे इनके स्किन की। तो इनकी स्किन काफ़ी टफ होती है जिसपे कि पैलिक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये याद रखना है, इनका स्किन काफ़ी टफ होता है और इस पर कैसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, तो छोटे छोटे माइन्यूट पैलिक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम टीथ की बात करेंगे तो इनका जो टीथ है वो मॉडिफाइड रहता है एज अ पैलिक्वाइड स्केल, और जो कि जॉ बोन के संग अटैच नहीं होता है। तो टीथ यहाँ पे याद रखना है कि ये मॉडिफाइड पैलिक्वाइड स्केल्स हैं। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास एयर ब्लैडर इनके बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। सो दे लैक एयर ब्लैडर। इसकी वजह से इनको कॉन्स्टेंटली लगातार इनको स्विम करना पड़ता है, जिसकी वजह मतलब लगातार स्विम करते रहते हैं अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। तो सिंक ना करें इस वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। और कॉन्स्टेंटली स्विम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं रहता है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्मस भी बोला जाता है। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि इनके बॉडी में ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। तो यहाँ पे ये हो गया। और एक चीज़ ये याद रखना है कि ये प्रेडिशियस होते हैं, यानी कि प्रेडिटरी फिशेज होती हैं, दूसरे फिशेज को खाती हैं, मॉलस्कस को खाती हैं, दूसरे फिशेज को अपना शिकार बनाती हैं। तो ये कैसे एनिमल्स होंगे, प्रेडिशियस होंगे। तो यहाँ पे ये बॉडी के अंदर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इनके वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम कैसा प्रेजेंट होगा, इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम रहता है इनके अंदर। गिल्स इनमें कितने होंगे, तो 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। इनके जो गिल स्लिट्स हैं वो सेपरेट होते हैं और उनके ऊपर कोई ओपरकुलम नहीं होता। ओपरकुलम यानी कि गिल कवर नहीं होता है, विदाउट गिल कवर प्रेजेंट रहता है इनका गिल्स। स्पेशल ऑर्गन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन भी इनमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इनके कुछ ऐसे इनमें एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं
जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो हो गया, टॉर्पीडो के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन रहता है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास पॉइजन स्टिंग होता है, जैसे कि ट्राइगॉन। तो ये क्या करते हैं, इनसे अपने आप को एक तो डिफेंस करते हैं, यानी कि अपने आप को बचाते हैं किसी चीज़ से, और दूसरे ये करते हैं, ये इनको अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है। तो ये स्पेशल ऑर्गन्स जो है इनको इस सब चीज़ों में हेल्प करता है, यानी कि खुद को बचाने में और अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। तो इनका जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड इनके थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, जैसे कि इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस है, और वर्टिब्रल कॉलम जब कार्टिलेजिनस होता है तो नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है। ब्रेन की अगर बात करें तो इनके पास ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, जो कि वर्टिब्रे से प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट की। तो इनका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, यानी कि उसमें 1 ऑरिकल रहेगा और दूसरा वेंट्रिकल रहेगा। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है इनमें। अब हम बात करेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, फेरिंग्स है, माउथ, इंटेस्टाइन एंड क्लोआका। तो ये जो क्लोआका एक ऑर्गन है, ये यहाँ पे एक चीज़ इसका याद रखना है कि जो फीमेल्स में जो क्लोआका है ये एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी काम करता है। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इंडोस्केलेटन की अगर बात करें तो इनका भी इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस ही होता है। सो दे हैव कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। अब ये रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, तो जैसे कि इनके पास गिल्स प्रेजेंट है, तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस गिल्स के थ्रू करते हैं। सेंस ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इनके पास काफ़ी अच्छे वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। इनके पास सेंसरी सेल्स भी हैं, जो कि इनको डिफरेंट टाइप ऑफ जो वाटर में वाइब्रेशन हो रहा है, जो मोशन ऑफ वाटर प्रेशर इनके चारों तरफ क्रिएट होता है, उन सारी चीज़ों को ये आराम से डिटेक्ट कर पाते हैं अपने सेंसरी सेल्स से। अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की। तो इनके रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो एडल्ट मेल है उसमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं उनके पेल्विक फिन्स पे, और ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये अपने स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये स्पर्म ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगा, फीमेल के क्लोआका में। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि जो क्लोआका है फीमेल का, वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो याद रखना है कि एडल्ट मेल बियर क्लैस्पर्स ऑन देयर पेल्विक फिन्स एंड दीज आर यूज टू ट्रांसफर स्पर्म्स टू द क्लोआका ऑफ अ फीमेल। अगर ये फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो कॉन्ड्रिस फिशेज हैं, ये क्या होते हैं कि इनके रिप्रोडक्शन के बेसिस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो कुछ ऐसे हैं इनमें जो कि ओविपेरस है और कुछ ऐसे हैं जो कि विविपेरस है। तो ओविपेरस वो सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि एग ले करते हैं, जो अंडे ले करते हैं, और विविपेरस यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ को ये बॉर्न करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स हो गए, कुछ ऐसे हैं इनमें ऑर्गेनिज्म जो ओविपेरस हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि विविपेरस हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ याद रख लेना है, जैसे कि स्क्लाइडोन हो गया जिसे डॉग फिश कहते हैं, प्रास्टिस जिसे कि सॉफ्ट फिश कहा जाता है, और नेक्स्ट हो गया कार्चेरोडोन हो गया यहाँ पे जिसे ग्रेट वाइट शार्क कहा जाता है, एंड ट्राइगोन जिसे कि स्टिंग रे कहते हैं कॉमनली। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, साथ साथ उनका कॉमन नेम क्या है ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसका बाकी के क्लासेस बचे हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे।